औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज की नशिस्त का जो पहला एक टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछा जाता है और अक्सर कात हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू के अंदर भी ये बात काफ़ी आम हो गई है कि किसी से कुछ हो जाए या कुछ, तो वो आगे से जवाब ये आता है कि पता नहीं, ऐसे ही हो गया। बिज़नेस अच्छा हो गया, क्या कर रहे हो? पता नहीं, बस ऐसे ही हो गया। बिज़नेस ख़राब हो गया, क्या हुआ, क्या किया? ऐसे ही हो गया। वो दोस्त तुम्हारा था, वो किधर चला गया? बस मैंने छोड़ दिया। क्यों? बस ऐसे ही। वो जनाब, अब क्या हो गया? शादी में दिल नहीं लग रहा, मैंने शादी के साथ में रहना नहीं है, तलाक दे रहे हैं मुझे। क्यों? बस ऐसे ही। देखें, सिंपल सी बात यह है कि मैं तकरीबन इतने सालों से कितने साल, 30-35 साल हो गए काउंसलिंग कर रहा हूँ, और ये बात बढ़ती चली गई है। यानी कि अब जो फ्रीक्वेंसी है इस चीज़ की, इस तरह के जवाबात की, वो ज़्यादा जैसे लगता है कि लोगों को समझ नहीं आ रही वो क्या हो रहा है और क्या उनके साथ हो रहा है, या वो अपने साथ क्या कर रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि अब जो आजकल यंगस्टर्स हैं, वो शायद वो पहली नस्ल है जो कि बदकिस्मती से उन तरह की वालदैन के साथ से नहीं निकली जो तरबियत, ये वो नस्ल है जो शायद टोटली, जिनकी एजुकेशन या तरबियत जौन सी है वो आउटसोर्स कर दी गई थी, और माँ बाप दूसरे कामों में बिजी थे या शायद वर्किंग थे, दोनों ही। तो इनकी एक तरफ तो ये कि तरबियत नहीं हुई, और दूसरी तरफ ये है कि इनका जो एक दीन के साथ एक आपका फेथ होता है, रिलीजन होता है, उसके साथ जो एक मोहब्बत होती है, रग़बत होती है, वो नहीं है। अगर इनके सामने कोई आप कुरान का रेफरेंस पेश करें तो अक्सर औक़ात लोगों के मुंह खुल जाते हैं, जैसे इन्होंने कोई बात पहली दफ़ा सुनी है। तो उसी हवाले से ही जो सवाल आता है, मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की है कि एक सबसे बड़ा जो कानून कुदरत है वो है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट का, कि कुछ भी ऐसा नहीं होता, हर जो इफेक्ट नज़र आता है उसके पीछे एक वजह ज़रूर होती है। और जो लोग रिफ्लेक्शन करते हैं, रात को सोचते हैं, तदब्बर करते हैं, फ़िक्र करते हैं, उनके साथ जो भी कुछ होता है वो उसके बारे में गौर व फ़िक्र करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको गाइड कर देते हैं, उनको बात समझ आ जाती है। लेकिन अगर आप यही सोचना शुरू कर दें कि ऐसे ही हो गया, तो फिर साफ ज़रा कि वो जो एक दरवाज़ा खुला होता है लर्निंग का, वो बंद हो जाता है। आप समझ लेते हैं उसको, झटक के दिमाग को आगे चल पड़ते हैं ये सोच के कि यार यार ऐसे ही हो गया। तो उसमें से जो लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो सीखने के मौके हैं, वो आप खो देते हैं। तो अभी रिसेंटली एक केस आया मेरे पास, और वो बात शादी की अब तलाक तक पहुंची हुई है, तो अल्लाह करे बच जाए, कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे भी यही बात थी कि जनाब ये शादी आपकी मर्ज़ी की हुई, इतने सालों से शादी चल रही है, अब कहने के मुताबिक उसने कुछ किया भी नहीं ऐसा, तो फिर क्या हो गया? बस दिल से उतर गया। दिल से कैसे उतर गया? अब सोचने वाली बात है, दिल से कैसे उतर गया। तो आहिस्ता आहिस्ता बातों बातों में जब सारा कुछ पता करने के बाद बात समझ आनी शुरू हुई, तो मैंने एक सवाल पूछा जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि शायद उनका भी मुंह खुला रह गया और उनको भी शायद मेरी बात समझ आनी शुरू हो गई। तो पता ये चला कि उनके जो कंपनी थी, जो दोस्त यार थे, जो लाइफस्टाइल था वो चेंज हो गया। वो किसी नए इलाके में शिफ्ट हुए, और उस इलाके में पहले एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में थे, तो साफ ज़ाहिर है कि वो घर में रहती थी खातून, बिज़ी रहती थी बच्चों के साथ, अपने ससुराल के साथ। वो नए पहले तो लड़ाई कर कर के वो अलहदा शिफ्ट हुए। जब अलहदा शिफ्ट हुए तो हस्बैंड चला गया जॉब के ऊपर। अब वो जो खातून थी वो सारा दिन घर में होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके आगे पीछे दोस्तियाँ होनी शुरू हो गई, फिर वो जनाब कॉफ़ी मॉर्निंग शुरू हो गई, और ये वो हो गया। और जब उनका नया एक्सपोजर हुआ, जब वो नए इलाके में, बहुत बड़ा पॉश एरिया में, नाम नहीं लेना चाहूँगा, पॉश एरिया में जब शिफ्ट हुई, तो उनको उसी तरह के दोस्त यार मिल गए। उनकी आहिस्ता आहिस्ता डिमांड्स बढ़नी शुरू हो गई, नाखुशी बढ़नी शुरू हो गई, घर में मुलाज़म आ गया। करते 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 कुछ ही सालों में अब वो लड़ाइयाँ बढ़नी शुरू हो गई, और अब वो कह रही थी कि जी अब मुझे लगता है कि ये अजनबी हैं।
मैं तो ये तो बस मैंने कहा जी क्या मारता है, खर्चा नहीं देना उसने बंद कर दिया कि अब टाइम अब पहले से कम देता है। और नहीं, वो तो शुरू से ऐसे हैं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं निकली जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिफरेंट हो गई हो मर्द की तरफ से, जबकि वो मर्द ने ज़्यादा ही खर्चा किया, ज़्यादा ही सहूलतें दी, मुलाजम भी दिया, गाड़ी भी लेके दिए, उसके बावजूद ये बातें शुरू। अच्छा, अब ये सोचने वाली बात है कि ये, और ये इस तरह की बातें कई लोगों की, एक एग्जांपल दिया, कैरियर में भी आप लोगों को ऐसे वाकयात मिल जाएंगे, बड़े आपको डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर ऐसे ही लगेगा कि यार समझ नहीं आई। कुरान पाक में एक जो सूरत राद की आयत है 11 नंबर, जिसने मेरी ज़िंदगी में, और ये मेरी जो एक किताब है 1990 शायद 93-94 की किताब है, रोड टू सक्सेस, शाहराह कामयाबी, उसमें मैंने एक पूरा चैप्टर बिलीफ्स का बनाया हुआ, उसके अंदर मैंने एक तस्वीर बनाई थी और उसको समझने के लिए ज़रूरी है। और ये मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी लर्निंग, जिसने मेरी ज़िंदगी में बहुत इनकलाबी तब्दीलियाँ आई शुरू में, ये उनमें से एक है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, जैसे आप एक दरख्त को देखते हैं तो दरख्त के नीचे जड़ें होती हैं, जड़ें आपको नज़र नहीं आती। आप दरख्त को ऊपर से काट दें, जड़ें बरकरार हैं, दरख्त फिर फूट पड़ेगा। दरख्त से ऊपर आ जाए, उसका तना है वो आपको नज़र आता है, दरख्त के तना है, उसके ऊपर उसकी टहनियाँ हैं, उसके ऊपर उसका जनाब फल लगता है या उसकी पत्ते आपको नज़र आते हैं। अब इसी ये चार चीज़ें फ़र्ज़ करें अगर हैं तो समझ लें जो जड़ें हैं उसको हम साइकोलॉजी में या ह्यूमन बिहेवियर में हम कहते हैं कि ये आपके बिलीफ्स हैं, इनके जो आपका यकीन है जिस चीज़ का, या आपका अकीदा, अकायद, ज़रूरी नहीं कि रिलीजियस हो, अकायद, ज़िंदगी के बारे में आपका नज़रिया है, बिलीफ्स हैं आपके, ऐसे ये ठीक है ये गलत है, ऐसा होता है वैसा नहीं होता, मैं अकेला हूँ मैं अकेला नहीं हूँ, अल्लाह मेरे साथ है, ये बिलीफ्स हैं। अब ऊपर आ जाए, तना है, जो तना है वो समझ लें कि रूट्स जो सी हैं, बिलीफ्स जो से हैं वो ज़मीन के नीचे में नज़र नहीं आते, तो जो तना है वो आपके वैल्यूज़ हैं, इक़दार हैं आपकी, आपको क्या चीज़ पसंद आती है, क्या ज़िंदगी में आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, क्या प्रेफरेंसेस हैं, क्या वैल्यूज़ आपकी, इनके इक़दार आपकी बताती हैं, डिसलाइक्स क्या हैं, लाइक्स क्या हैं, ये आपकी इक़दार यहाँ से बनती हैं। और ये याद रखें, नीचे जड़ें हैं, जड़ों से ये निकल रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप वेस्ट में देख लें कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक, ज़्यादा समझने के लिए, कोई अच्छी तरह समझने के लिए कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक उठा, मसलन वहाँ पे ख़वातीन का या मुआशरे का बिलीफ है औरतों की आज़ादी का, मैं इस पर कमेंट नहीं कर रहा अच्छा या बुरा है, लेकिन वो बिलीफ उनका है, उस बिलीफ के ऊपर उनकी इक़दार हैं, फ्रीडम, ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, और ये अल्फाज आप सुनते रहते हैं। उसी के ऊपर उनके रवैये हैं, औरतों के जो रवैये हैं, या उसी के जैसे आपकी टहनियाँ हो गई, और चौथे नंबर पे आपका बिहेवियर यानी कि बर्ताव है, जो आप रोज़ काम कर रहे हैं, जो आपके एक्शंस हैं। लेकिन ये जो ऊपर से बिहेवियर आपको नज़र आ रहा है, ये जो पत्ते नज़र आ रहे हैं, ये पत्ते अगर बदल जाएं, ख़राब हो जाएं, अगर जड़ें बरकरार हैं तो वो फिर फूट पड़ेंगी। अगर आप इस पौधे को उठा के निकाल के कहीं और लगाना चाहें और इसकी जड़ों को हवा लग जाए तो पौधा मर जाएगा। लेकिन जब तक जड़ें बरकरार हैं, आप ऊपर से काटते रहें, पौधा निकलता आएगा, और यही बिलीफ्स हैं आपके, जिसके ऊपर आपकी पूरी इमारत खड़ी है। आपके रवैये, आपके बर्ताव की हर कड़ी आपके बिलीफ्स के साथ जुड़ी हुई है। तो ये जो बिलीफ्स हैं, जब ये बदलते हैं तो फिर आपका बर्ताव बदलता है, ऐसे कुछ नहीं हो जाता। आप यानी कि ये एक साइकिल चलता है, आपको नज़र आ रहा है किसी का रवैया बदल गया, किसी का बर्ताव बदल गया, किसी के व्यूज़ बदल गए, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया, किसी का हुलिया बदल गया, किसी ने घर बदल दिया, किसी, अब ये अक्सर कार आपको नज़र आता है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जनाब फलाना ने अपना अकाउंट बंद कर दिए, उसने अपने इंडस्ट्री को गुड बाय कह दिया और वो अल्लाह के लिए उसने अपना कैरियर छोड़ दिया। अब ये क्या हुआ, बिलीफ चेंज हुआ।
अपनी बिलीफ बदल गया कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया था, और ये जो अल्लाह ने मुझे खूबसूरती दी थी, आवाज़ दी थी, ये मैं लोगों को इसके ऊपर पैसे लगाऊं। तो ये जब बिलीफ बदला तो उन्होंने इंडस्ट्री को गुड बाय कह दिया, शोबिस को छोड़ दिया या मॉडलिंग को छोड़ दिया। ऐसी कई आपको स्टोरीज नजर आती हैं। बुनियादी तौर पे बिलीफ बदलते हैं, बिलीफ बदलते हैं तो सब कुछ बदलता है। और इसी तरीके से जैसे हम जड़ों को बचा के रखते हैं, बिलीफ्स को भी बचा के रखना चाहिए। बिलीफ्स को हवा नहीं लगना चाहिए, बिलीफ को कंपोजर के अंदर, कंपोस्ट के अंदर, जिसे आप मिट्टी कहते हैं, छुपाया हुआ है। लेकिन यही सब कुछ है। ये अगर इसको एक्सपोजर गलत मिलेगा तो ये जल जाएगा। तो अब वो जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल बताई, केस बताया, उसके अंदर भी यही हुआ कि वो जो एक एनवायरनमेंट था उसका वो जब चेंज होता है तो बिलीफ्स बदलने शुरू हो गए। वही चीज़ जो उसको अच्छा लग रही थी वही बुरी लगनी शुरू हो गई, वही लाइफस्टाइल बुरा लगना शुरू हो गया, हुलिया बदलना शुरू हो गया, कपड़े बदलने शुरू हो गए, दोस्त बदलने शुरू हो गए, डिमांड्स चेंज होनी शुरू हो गई। तो ये समझने की ज़रूरत है। और इसको एक, आप जैसे मैंने आपको कहा हुआ कि मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं ऐसी कोई चीज़ किसी भी साइंस की, चाहे अपने सब्जेक्ट की हो, जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं नहीं पढ़ाता जब तक कि मैं इसको दीन के साथ ऑथेंटिकेट ना कर लूँ। तो सूरत रात की जिस मैंने आयत का जिक्र किया है, वो जो आयत है सूरत रात की आयत नंबर 11, 13 नंबर सूरत है, वो इस चीज़ को ऑथेंटिकेट करती है। और ये आयत आपने बड़ी बार सुनी होगी, लेकिन जिस तरह से शायद आज मैं आपको समझा रहा हूँ शायद ऐसे ना सुनी हो। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, ला नहीं बदलता, नहीं, ला नहीं, युगय्यिरु बदलता, मा बिकौमिन किसी शख्स की, किसी फर्द की, किसी इंसान की, किसी चीज़ की हालत को, चाहे वो अच्छाई से बुराई की तरफ हो या बुराई से अच्छाई की तरफ हो, हत्ता जब तक के, युगय्यिरो जब तक के वो खुद ना बदले, माँ बयान फोसे हम जो उसके नफ्स के अंदर है। और नफ्स में क्या है? नफ्स में आपके ख्यालात हैं, आपकी सोचें हैं, आपके व्यूज़ हैं, आपके बिलीफ्स हैं, आपके अकीदे हैं जो आपके अंदर। पहले ये बदलते हैं तो हालत बदलती है, चाहे अच्छाई से बुराई की तरफ। अब ये तो रिलेटिव है ना, अच्छाई और बुराई का कॉन्सेप्ट। ये जैसे आजकल पूरा वेस्ट जो कह रहा है, यही तो एक मज़े की चीज़ है इनके। अब इसलिए कहते हैं ना, कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिवाइन चीज़ें हो सकती हैं, जिसको आप एब्सोल्यूट ट्रुथ कह सकते हैं, अगर वो भी, अगर आपका अल्लाह पे ईमान है तो। नहीं तो लोग उसके ऊपर भी एब्सोल्यूट, उसको भी ट्रुथ नहीं कहते। अदरवाइज ये अक्सर औक़ात आपको पता है दुनिया में झगड़े शगड़े मुआशरों में होते रहते हैं। अब जैसे ये अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई तो एक मुआशरे का हिस्सा है जो सेगमेंट जो कि खुशियाँ मना रहा है, एक मुआशरे का सेगमेंट जो है कि जिनको मुसीबत पड़ी हुई है। वजह क्या है कि दोनों के बिलीफ्स फ़र्क हैं। जो मुआशरे का, यानी कि जो शहरों में रहने वाले लोग थे जहाँ पे 20 सालों से एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, और वो आहिस्ता आहिस्ता लोग बदल चुके थे, उनके व्यूज़ बदल चुके हैं, उनके बिलीफ्स बदल चुके हैं कि फ्रीडम किसे कहते हैं। तो उनके वो तो मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। लेकिन जो लोग, जिनके बिलीफ अभी तक वही थे जो कि उस इलाके के थे या इस्लाम के साथ थे जुड़े हुए, उनके नज़दीक कॉन्सेप्ट कुछ और है। आज़ादी का, फ्रीडम का कॉन्सेप्ट कुछ और है, ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट कुछ और है, हुकूमत का कॉन्सेप्ट कुछ और है, पावर का कॉन्सेप्ट कुछ और है। तो ये सिंपल सी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपको फ़र्क नज़र आता है ये इसी वजह से नज़र आता है। हर बिहेवियर में फ़र्क इसी वजह से नज़र आता है कि एक आदमी जो अपने नाज़ुबिल अपने आप को अक्ल कुल समझता है और समझता है कि मैंने सब कुछ किया, उसका बिलीफ यह है कि मैंने बहुत कुछ किया। जब वो, उसका ये बिलीफ है कि मैंने कुछ किया, तो साथ उसकी गर्दना कट जाएगी, उसका आपको स्टाइल बदल जाएगा, उसकी हुलिया बदल जाएगा। लेकिन जिसको पता है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने दिया है तो वो थोड़ा सा हम्बल हो जाएगा, वो अल्लाह के आगे और झुकना शुरू। अब ये बिलीफ है, ये दो बिलीफ हैं, और इससे देख लें कि रवैया कितना फ़र्क होगा। तो ये जो आयत है ये बता रही है कि अल्लाह नहीं बदलेगा। अब मैं उसको बता रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हान तआला ने एक बात बता दिया। अब
चाहे किसी शख्स की हालत अच्छाई से बुराई की तरफ जाए या बुराई से अच्छाई की तरफ जाए। अब ये बुराई और अच्छाई साहब मैंने आपको बता दिया कि ये रिलेटिव है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। लोग अपने किसी को इस वक्त अफगानिस्तान में बुराई नज़र आ रही होगी, किसी को पहले बुराई नज़र आती होगी, लेकिन जो भी है हालत जब भी एक स्टेज से दूसरी स्टेज में बदलेगी, इसके पीछे पहले कुछ ना कुछ सोचें ज़रूर या बिलीफ ज़रूर बदले होंगे। और यही याद रखें, ये जो है अल्लाह बता रहे हैं कि माँ बयान फोसम, यानी कि आप तुम्हारे अंदर से, तो ये जो नफ्स है जिसको आप नफ्स कह रहे हैं, नफ्स के अंदर क्या है? आपकी सोचें हैं, आपके एक्शंस हैं, आपकी विशेज़ हैं, आपकी ख्वाहिशात हैं, आपकी एस्पिरेशंस हैं, आपके अकायद हैं। ये बदलेंगे तो आपकी हालत बदलेगी। एक आदमी नाकाम है, अब सादर है, वो कुछ ऐसा ज़रूर कर रहा है जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पा रहा। जब तक कि वो अपने बिलीफ्स नहीं, मैं अक्सर का लोगों को देखता हूँ, ये जो लेबर के काम आते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनकी हालत वैसी है। कमार ज़्यादा रहे होंगे लेकिन हालत वहीं की वहीं है। वजह यह है कि ये अपने बिलीफ्स नहीं बदलते। ये काम चोरी के बारे में बिलीफ्स, झूठ बोलने के बारे में बिलीफ्स, धोखा देने के बारे में, रिपिंग ऑफ के बारे में, कमिटमेंट्स को ऑनर ना करने के बारे में, अब इनके बिलीफ्स नहीं बदले। अब इनके बिलीफ्स जब बदलते नहीं तो पैसे कमा भी नहीं तो इनकी हालत नहीं बदलती। तो एक आदमी कामयाब है, तो जो लोग कामयाब हैं और वाकई कामयाब है, खाली पैसे की हद तक कामयाब नहीं, वाकई कामयाब जिन्हें आप दुनिया में समझते हैं, तो उनके कुछ तो बिलीफ्स ऐसे हैं जिसकी वजह से दुनिया उन पर ट्रस्ट करती है, या उनकी गुडविल है, या उनकी बात को माना जाता है। तो ये सब बिलीफ्स की गेम है और ये इतने अहम है। और क्योंकि ये इतने अहम है कि आपकी पूरी की पूरी बिल्डिंग उस पर खड़ी है। अब मुझे आके कोई उम्र में ये बताया कि जी आपके तो ये बिलीफ्स गलत हैं, तो साफ ज़रा मेरी तो पूरी की पूरी ज़िंदगी की 55 साल की 58 साल की मेहनत जो सी है वो एकदम क्रैश हो जाएगी। मेरी पूरी इमारत जो खड़ी है वो उन बिलीफ्स पे खड़ी है। और मैंने बड़े ठोक बजा के बड़ी शाऊरी तौर पे उन बिलीफ्स को ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 30 ईयर्स चुना है। मैंने लास्ट शाऊरी तौर पे वो बिलीफ अडॉप्ट नहीं किए, किसी को देख के नहीं किए, सोच समझ के शाऊरी तौर पे कुछ देखा तो उसको पहले समझा, रिसर्च किया, फिर उसको अडॉप्ट किया। जब अडॉप्ट किया वो मेरा बिलीफ, अब मुझे कोई आगे वो बिलीफ बताए मेरे पास, मैं तो उसको हर हालत में प्रोटेक्ट करूंगा, बिकॉज मेरा तो सारी की सारी बिल्डिंग उसके ऊपर है। तो बिलीफ्स को बचाना चाहिए। जब आप बिलीफ्स को एक्सपोज कर देते हैं और आप लोगों को वो करना शुरू कर देते हैं और वो आपको हवा लगनी शुरू हो जाती है, तो आपके बिलीफ्स जौन से हैं वो बदलना शुरू हो जाते हैं। और जब आपके बिलीफ्स बदलना शुरू होते हैं तो आपकी ज़िंदगी भी बदल जाती है। मेरा ख्याल है कि शायद आपको ये बात, अगला प्रोग्राम जिसके एक और प्रोग्राम, एक सवाल है उसमें थोड़ी सी मैं और वजाहत कर दूंगा। ये सवाल पहले ही लंबा हो गया, तो इसलिए ये प्रोग्राम के साथ वो अगला वाला भी ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये बात पूरी समझ आ जाए। जज़ाकल्लाह।